हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बिहार कंप्लीट जीके सीरीज, जिसमें बिहार की समस्त चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने बिहार के भौगोलिक अवस्थिति को जाना, बिहार की राज्य व्यवस्था को समझा और बिहार के उन तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी सीरीज में बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रहा था जब मैं, तो आप लोगों की डिमांड आई कि सर स्कीम भी करवा दीजिए, बिहार की प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है। तो उसी चीज को ध्यान में रख के आज हम ये क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें बिहार की 2024 की समस्त योजनाओं को हम कवर करेंगे, जिसमें वनडेयर से लेके बीपीएससी के प्रत्येक एग्जाम को हमने फोकस किया है। जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। बस आपने क्या करना है, पूरी वीडियो देखनी है, हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो इसकी पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। बस आपने शेयर और लाइक करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि छोटे प्लेटफॉर्म तब बड़े होते हैं जब अपनों का सहयोग मिलता है, और हमारे अपने आप हैं प्यारे बच्चे। तो कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम देखेंगे बिहार की महत्वपूर्ण योजनाएं। एक योजना बिहार की बहुत ज्यादा चर्चा में है आजकल, और अभी अभी नया नया ताजा ताजा आई है, तो हो सकता है बीपीएससी या बिहार का कोई अन्य एग्जाम में इसको पूछ लिया जाए। योजना का नाम है बिहार लघु उद्यमी योजना। बिहार लघु उद्यमी योजना, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये किसके लिए प्यारे बच्चे? तो ये लघु उद्योगों के लिए है, लघु उद्योगों के विकास के लिए है, और उसमें लोगों को समर्थन प्रदान करने के लिए है। तो बिहार लघु उद्यमी योजना, आप इसको सबसे पहले कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले हम किसी भी योजना को जब देखते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, उसका उद्देश्य देखा जाता है। क्या देखा जाता है? ऑब्जेक्टिव क्या है उस योजना को शुरू करने का, है ना। अगर आप ऑब्जेक्टिव समझ जाएंगे तो फिर आधी चीजें आपको बिना पढ़े ही समझ आ जाएंगी। जो आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों में अगर क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट में पूछ रहा है तो इजी हो जाता है, और मेंस में तो लिखना होता है एम्स के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ, जब आप मेंस का आंसर लेखन करते हैं। तो एक तो आप किसी भी योजना का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य समझेंगे। दूसरा, उसमें आपने समझना होता है बेनिफिट्स क्या दिए जा रहे हैं, यानी योजना के अंतर्गत लाभ क्या है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको कभी भी पढ़नी चाहिए, वो पढ़नी चाहिए पात्रता, यानी उसके लिए कौन लोग पात्र हैं, क्या उसके तहत पात्रता के नियम निर्धारित किए गए हैं। अगर ये तीन चीजें आप कवर कर लेते हैं तो 90% आपका जो है चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। और एक बनता है जो छोटे एग्जाम्स में बेसिकली पूछा जाता है कि योजना की शुरुआत कब हुई थी और ये कितने लंबे समय के लिए चलेगी। हालांकि स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में, बीपीएससी में आप देखेंगे तो ये वाला ट्रेंड कम है कि आपको डेट पूछे कि किस दिन शुरू हुई है। बाकी उद्देश्य और बेनिफिट्स से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। पात्रता वाला भी कम मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर स्टेट, लाइक इफ यू आर गिविंग यूपी पीएससी एग्जामिनेशन, तो वहां देखेंगे पात्रता से क्वेश्चन बनता है, बट बीपीएससी में थोड़ा कम है। तो मैंने ये आपको इसलिए बता दिया ताकि आप इन चार एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे ड्यूरिंग दिस वीडियो। और जहां भी हमें भी डेटा मिला है इन चारों ही चीजों को कवर करने का, वहां से हमने किया है। जहां पे दिया ही नहीं है खुद सरकार ने, तो वो हम भी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल मोर देन इनफ है जितना मैंने ये डेटा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली योजना को पढ़ना, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है कि हमारा पढ़ने का क्रम क्या रहने वाला है प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले बिहार लघु लघु उद्यमी योजना को हम डिस्कस करेंगे। ये किसके लिए है? तो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे परिवारों को अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता करने के लिए बिहार सरकार या कहें मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस बिहार लघु उद्यमी योजना को शुरू किया गया है। क्या समझ में आया? ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? जो लोग आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, जो परिवार हैं, उनको अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। एक चीज आई आर्थिक रूप से संघर्ष करना, और दूसरा है व्यवसाय शुरू करने में सहायता। तो दैट मीन्स कि एक तो आर्थिक रूप से संघर्ष करने वाले परिवारों की पात्रता यहाँ पे होगी कि कितना उनका इनकम है। दूसरी चीज समझ में आती है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए हेल्प करेगा। तो योजना शुरू कब हुई है, वही बात आती है कब वाला। अगर हम एस्पेक्ट्स यहाँ पे देखें तो 2024 में ही शुरू हुई है। डेट एग्जैक्ट आप नहीं ध्यान रखेंगे,
फरवरी के आसपास, जनवरी फरवरी में इसको शुरू किया गया है। डेट आपसे नहीं पूछेगा, बस आप ध्यान रखेंगे 2024 में शुरू गई योजना है, यानी लेटेस्ट है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके तहत दिया क्या जाता है प्यारे बच्चे, तो ध्यान रखेंगे 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता इसके तहत बिहार गवर्नमेंट दे रही है। कितनी? 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता सरकार देगी स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए। यानी कोई व्यक्ति अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहता है, खुद का कोई उद्यम करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर उसका कोई दूसरा रोजगार में पैसे लगाना चाहता है, तो वो 2 लाख रुपए की सहायता ले सकता है गवर्नमेंट से। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो जिसको ये पैसे दिए जाएंगे वो या तो लघु कुटीर उद्योग होना चाहिए या कुटीर उद्योग होना चाहिए, यानी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ये पैसे दिए जा रहे हैं। क्या हो सकता है इसमें? जैसे हस्तशिल्प है, कपड़ा उद्योग है, सेवा क्षेत्र और विद्युत, है ना, ये इसमें जो है सामान इस चीज के मिलेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि जो है विद्युत क्षेत्र तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में जैसे इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पे बात हो रही है, कोई शॉप खोल ली इलेक्ट्रीशियन की, तो वो छोटा उद्योग है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। वैसे ही सर्विस सेक्टर में बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना, जो सेवाएं देते हैं। एक बार्बर भी सर्विस सेक्टर में आता है, अगर आपको पता हो तो, क्योंकि वो आपको सेवाएं देता है और वो जो है आपसे पैसे लेता है। सेम ऐसे ही कपड़ा उद्योग हो सकता है, हस्तशिल्प हो सकता है जिसमें टोकरी बनाना आदि जैसे उद्योग होते हैं। तो इन उद्योगों के लिए ये बिहार लघु उद्यमी योजना जो है शुरू की गई है बिहार सरकार के द्वारा। आप इसको याद रखेंगे, बस इसमें याद रखना है आपको 2 लाख रुपए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। लघु मध्यम जो है छोटे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को इसमें शामिल किया गया है। 2024 में शुरू की गई ये योजना है। जीवन आसान है, इतना याद कर लेंगे, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत सारी जगह बहुत सारा डेटा दिया है, बेकार है, कोई मतलब नहीं है। उतना ज्यादा पढ़िए मत, बस इतना ही पढ़िए जितना मैंने बताया, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। बिहार मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना अगली योजना है। जैसा कि इसमें समझ में आ रहा है, पारिवारिक लाभ योजना। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है जीवन में, आप नाम से बहुत कुछ पता कर सकते हैं, है ना। जब आप ध्यान दिए ना, राम और रावण, है ना, जैसे राम से पता चलता है सौम्य व्यक्ति होगा, रावण से पता चलता है जो है शक्तिशाली क्रुद्ध व्यक्ति होगा, वैसे ही आप ध्यान रखेंगे कोई भी जो स्कीम होती है या फिर कोई भी एक्सरसाइज होती है, उसके नाम से आप काफी चीजें देख सकते हैं कि उसमें क्या हो सकता है, अंदर एक संभावना लगती है। तो कभी भी जब भी आप कोई एग्जाम भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको नहीं आइडिया है उसके बारे में कुछ भी, तो एक बार प्रयास करके देखिए, उसका नाम पढ़ के क्या समझ में आता है। जैसे मैं जब आपको एक्सरसाइज बताता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, जैसे एक एक्सरसाइज होती है सिलिनेक्स, जब आप इसको तोड़ते हो सिलिनेक्स को, तो इसमें आता है एस फॉर एल श्रीलंका, आई फॉर इंडिया, है ना, ऐसे होता है ये सिलिनेक्स। तो एस एल श्रीलंका, आई एन इंडिया, एक्स फोर होता है एक्सरसाइज। तो नाम भी कई बार जो है ऐसे ही सिम्बेक्स भी होता है, उसमें सिंगापुर और इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है। ठीक वैसे ही इसमें पारिवारिक लाभ योजना आपको दिख रहा है, तो पारिवारिक लाभ योजना यानी कि परिवार के लिए कोई लाभ वाली ये स्कीम है। अब क्या है देखते हैं। तो योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल आ गया है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। बिलो पॉवर्टी लाइन रेखा से नीचे वाले आने वाले परिवार के यदि किसी कमाऊ व्यक्ति, एक एक चीज को ध्यान रखेंगे, यदि किसी कमाऊ व्यक्ति या फिर 18 साल से लेकर 60 साल के, दूसरी कंडीशन क्या है, 18 साल से लेकर 60 साल के बीच के आयु वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इस योजना के तहत उन्हें 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। दोस्तों कितने रुपए की? 20,000 रुपए की। ध्यान रखेंगे, 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। मैं हमेशा इसीलिए बहुत ध्यान से, बहुत टाइम दे के पढ़ाता हूं। कई बार क्या होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आधे पॉइंट्स मिस कर जाते हैं, और स्कीम में हमेशा क्वेश्चन वहां से पूछेगा जहां एग्जामिनर को यह पता होगा कि आपने यहाँ कोई लूप होल छोड़ा होगा, यहाँ आपसे डाउट हो सकता है, और ऐसी जगह से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कमाऊ व्यक्ति एक अलग अवधारणा है और 18 साल से लेकर 60 साल एक अलग अवधारणा है। हो सकता है 18 साल से लेकर के 60 साल का कोई व्यक्ति हो, मुखिया हो, लेकिन वो कहीं रोजगार ना कर रहा हो, खेती ही कर रहा हो, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। और कोई कमाऊ व्यक्ति भी हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। तो 2 चीजें हैं, अगर इनमें से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो परिवार है वो बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अपर पॉवर्टी लाइन है, रईस है और उसकी मृत्यु हो गई, पहुंच जाए घर वाले लाओ 20,000 रुपया दे दो, तो ये नहीं होने वाला है।
अच्छा, इस प्रकार ये क्यों कर रहा है राज्य प्यारे बच्चे? तो राज्य कर रहा है सामाजिक और आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी इकोनॉमिकल और सोशल जो वीकर फैमिलीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। किस लेवल पे? तो इसको कहा जाता है सोशल सिक्योरिटी। क्या कहा जाता है? सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। हालांकि आप भी जानते हो 20,000 रुपए में कौन सी सामाजिक सुरक्षा आज के समय में होती है, बट स्टिल हम एक सिविल सर्वेंट जो हैं या बनने वाले हैं, तो हमें हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में ही बोलना होता है। तो ध्यान रखेंगे 20,000 रुपए इसमें दिए जा रहे हैं। इन सभी परिवारों को सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाएगा। ये इसका क्या हो गया? उद्देश्य है बेसिकली। उद्देश्य यहां हो गया, लाभ हमारा ये हो चुका है ना। पात्रता का एक कंडीशन यहां है, बाकी नीचे भी देख लेंगे। योग्यता या पात्रता एक ही बात होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वह है बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। अब हमारे भारत में ऐसा तो है नहीं कि बिहार का नागरिक होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही सिंगल सिटीजनशिप है। तो बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन ये है। कोई यूपी का व्यक्ति या यूपी का परिवार बिहार में रह रहा है, डोमिसाइल यूपी का है, बिहार में रह रहा है, वहां ऐसा हो जाए तो नहीं मिलेगा। बिहार का जो है उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी आयु 18 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए। पहले भी मैं कंडीशन बता चुका हूं। तीसरी बात जो इसमें याद रखेंगे प्यारे बच्चे, वो ये है कि गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वो आने वाले परिवार का व्यक्ति होना चाहिए। चौथी कंडीशन है, जो भी सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत होगा उसको ये लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात वो सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। अगर वो वैसा है तो बिलो पॉवर्टी लाइन तो वैसे ही नहीं रहा। और अंतिम कंडीशन ये है कि वो आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी टैक्स अगर वो पे कर रहा है, अगर टैक्स पे कर रहा है दैट मीन्स उसकी इनकम 7 लाख से तो ज्यादा ही हो गई एनुअली, तो वो भी फिर इसके एलिजिबल नहीं रहेगा। ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चे, क्या महत्वपूर्ण कंडीशन है? बिलो पॉवर्टी लाइन 18 से 60 का व्यक्ति, सरकारी नौकरी नहीं, आयकर दाता नहीं, बिहार का मूल निवासी होना चाहिए, और कमाऊ हो वो, और उसकी मृत्यु हो जाती है तो 20,000 रुपए इस योजना के तहत परिवार को दिए जाएंगे, जिसको सामाजिक सुरक्षा के तौर पर बिहार सरकार प्रदान कर रही है। जीवन आसान है। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, बिहार परवरिश योजना बहुत शानदार स्कीम है, और ये भी आज 2024 में ही शुरू हुई है। बिहार परवरिश योजना, नाम समझ में आ रहा है, परवरिश। मैं हमेशा कहता हूं आप ना ध्यान दीजिए, हिंदी में तो जीवन बहुत आसान होता है, इंग्लिश में तो फिर भी जो है चीजें अलग हो जाती हैं, बट इंग्लिश में तो परवरिश है तो परवरिश ही रहेगा, परवरिश के लिए ही दिया जा रहा है ये प्रोग्राम भी। ये किसके लिए है? तो उन बच्चों को है। अब परवरिश जो है ज्यादातर बच्चों के ही संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, बूढ़े लोगों की परवरिश तो नहीं करते ना, उनकी देखभाल होती है। तो आप कहो किसकी परवरिश? बोला दादी की परवरिश कर रहा हूं मैं, तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, राइट? तो ध्यान रखेंगे, उन बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए बिहार परवरिश योजना 2024 शुरू की जा रही है जिनके माता पिता HIV, है ना, ह्यूमन इम्यून वायरस, HIV एड्स और कुष्ठ रोग और पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं। कुष्ठ रोग क्या होता है आप जानते हैं? बताइएगा मुझे कमेंट करके, कुष्ठ क्या होता है। जय सर ने आपको पढ़ाया कि नहीं? नहीं पढ़ाया तो पूछिएगा सर से कि कुष्ठ रोग क्या होता है, फिर सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? तो माता पिता HIV एड्स कुष्ठ रोग पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं, या फिर बच्चे अनाथ और निराश्रित हैं। फिर से वहीं आएंगे जो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि एक एक चीज को ध्यान से देखना है। कंडीशन नंबर 1, HIV एड्स से अगर जो है परिवार का कोई व्यक्ति माता पिता पीड़ित है, पहली कंडीशन। कुष्ठ रोग दूसरा है, पुरानी बीमारी तीसरा है। पुरानी बीमारियों में फिर ये एक बहुत वर्स्ट एरिया हो जाता है, दैट मीन्स कि डिमेंशन बड़ा हो गया है, पुरानी बीमारियों में बहुत सारी बीमारी आ जाती हैं। ये एक कंडीशन है। प्लस अनाथ हो या निराश्रित हो, वैसे शब्दों का मतलब एक ही होता है, बट अनाथ का मतलब जिसके माता पिता नहीं है, और उससे भी बुरा होता है निराश्रित, जिसका कोई आश्रयदाता ही ना बचा हो। क्योंकि अनाथ होगा तो हो सकता है दादी दादा, मम्मी जो है ताऊ ताई, या फिर मामा मामी किसी के पास रह रहा हो, चाचा चाची के पास। बट निराश्रित का मतलब है जो ना तो उसके माता पिता बचे हैं और कोई आश्रय प्रदाता भी नहीं है, तो ये और ज्यादा वर्स्ट कंडीशन किसी बच्चे के लिए होती है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, बिहार परवरिश योजना के तहत जिन बच्चों के माता पिता HIV एड्स या कुष्ठ रोग या पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं, या जो बच्चे अनाथ या निराश्रित हैं, उनको बिहार सरकार 1,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली है। ध्यान रखेंगे, ये किस लिए है? ताकि इन बच्चों का ख्याल रखा जा सके, देखभाल की जा सके। अगर माता पिता हैं, जीवित हैं,
तो उनके माता पिता को ये दिया जाएगा। माता पिता है मतलब वो बीमारी से, एड्स से या कुष्ठ रोग से या भी पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं, तो माता पिता हैं उनको दिया जाएगा। अगर माता पिता नहीं है, यानी वो अनाथ या निराश्रित वाली कंडीशन में है, तो अनाथ है तो अभिभावकों को दिया जाएगा, और निराश्रित है तो फिर उस संस्था को जो उनकी देखभाल करने वाली है। बात समझ में आ रही है? कहने का तात्पर्य सिर्फ बच्चों को देखभाल के लिए, परवरिश के लिए 1,000 रुपए दिया जा रहा है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो आपने शायद ध्यान ना दिया हो, 1,000 रुपए प्रति माह है। और ऐसे आपसे पूछ लेगा और यहां दिक्कत हो जाती है। हमें ये तो याद रहेगा कि 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं, वहां भूल जाओगे 1,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे थे कि प्रति साल दिए जा रहे थे, बस खेल हो जाएगा उतनी देर में। तो ध्यान रखना है प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी साल में 12,000 रुपए हो गए। इसको चला कौन रहा है योजना को? तो समाज कल्याण विभाग इसको चला रहा है, बिहार सरकार का। ये किसके लिए है? तो 0 से 18 साल के बच्चों के लिए ये धनराशि प्रदान की जाएगी। यानी जब बच्चा पैदा हुआ और उसकी उम्र जब तक 18 साल हो रही है, यानी वो एडल्ट बन रहा है, तब तक जो है ये पैसा दिया जाता रहेगा। कैसे दिया जाएगा? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, यानी डीबीटी बोलते हैं इसको, सामान्य भाषा में कहते हैं सीधे खातों में ट्रांसफर, है ना। 2,000 रुपया किसान निधि आती है, सम्मान निधि मुझे आती है, तो वो डीबीटी के थ्रू ही आती है। वैसे ही आप जो भी बच्चे इसके तहत हैं उनके अभिभावकों के खाते में ये पैसा जाने वाला है। ठीक है, तो 18 वर्ष की आयु तक ये वित्तीय सहायता मिलेगी, और 18 वर्ष से अधिक आयु वाले जो बच्चे हैं वो इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आता है भाई इंपॉर्टेंट चीज की योजना का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप समझ ही गए होंगे, परवरिश के लिए है ना। किसके लिए प्यारे बच्चे? परवरिश के लिए है। और परवरिश से तात्पर्य आप समझेंगे कमजोर बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी आवश्यक देखभाल प्रदान करना, इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है एक उद्देश्य है। दूसरी बात होती है आर्थिक स्थिति के कारण अत्यधिक अभाव और चुनौतियां बच्चों के सामने आती हैं, तो उनको वो चुनौतियों का सामना ना करना पड़े, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। साथ ही साथ इन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करके समाज में दूसरे बच्चों के साथ इनको एकीकृत करके उनकी समृद्धि में सरकार योगदान देना चाहती है, ये एक इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। और योजना के लिए पात्र व्यक्ति कौन है, तो ये मैं आपको वैसे तो पहले बता चुका हूं, बट एक चीज यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे, यहां भी बिहार राज्य का वो मूल निवासी होना चाहिए। अगर उसके पास डोमिसाइल नहीं है बिहार का, तो फिर वो इसके लिए पात्र नहीं हो सकता। उम्र 0 से 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी 18 वर्ष से अधिक हो गया तो फिर वो इस स्कीम की जो समय सीमा है उसको पार कर जाएगा, तो वो फिर एलिजिबल नहीं हो सकता। 16 का है, 17 का है तो भी मिलेगा, 1 साल मिलेगा, बट तो 0 से 18 साल इसकी पात्रता है। साथ ही साथ अनाथ या निराश्रित बच्चे, साथ ही करीबी रिश्तेदारों के साथ जो रहने वाले बच्चे हैं, जिनको आप अनाथ भी कह सकते हो या आश्रित भी कह सकते हो, वो बिहार परवरिश योजना के लिए इसमें पात्र होते हैं। तो हमने बता दिया या तो अनाथ है या किसी परिवार के पास रह रहा है, दोनों कंडीशन होती है, तो वो इसके लिए पात्र होता है। बीपीएल है ना, गरीबी रेखा से नीचे या बिलो पॉवर्टी लाइन, इसके लिए भी एक बात है कि बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। अब कोई पुरानी बीमारी से पीड़ित परिवार है और वो जो है अपर पॉवर्टी लाइन है, अमीर है, तो फिर वो इलाज करवा ही सकता है, फिर उसे बच्चों की चुनौतियां कहाँ आएंगी उस परिवार में ना, तो वो भी ध्यान रखना होता है कि नहीं तो फिर सब पहुंच जाएंगे कि भाई मुझे डायबिटीज है ना, मुझे भी दो, मेरे बच्चे को 1,000 रुपए दो। और भारत में स्थिति ऐसी है प्यारे बच्चे, चाहे वो कितना ही अमीर हो, फ्री का 500 रुपया भी मिलेगा तो पहुंच जाएंगे ले लेके कार्ड, है ना अपना। तो ये ध्यान रखना है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। और ये बिलो पॉवर्टी लाइन है तो ऑब्वियसली वो सूचीबद्ध भी होगा, रेशन कार्ड में लिखा भी होता है, व्हाइट कलर का राशन कार्ड बनता है। बिलो पॉवर्टी लाइन का तात्पर्य यहाँ पर है 60,000 रुपए से उसकी जो है वार्षिक आय कम होनी चाहिए, ये एक कंडीशन इसमें याद रखेंगे। इतना याद कर लेते हैं, इस योजना का काम हो जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगली योजना पे, बिहार श्रमिक मुफ्त साइकिल योजना। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, श्रमिकों के लिए मुफ्त साइकिल देने का जो है योजना चला रही है बिहार सरकार। कितना शानदार जीवन है, अपन तो श्रमिक हैं और फिर भी बिहार के भी नहीं है, तो साइकिल भी नहीं मिलेगी हमको। ठीक है, तो बिहार मुफ्त साइकिल योजना बिहार राज्य में रहने वाले सभी श्रमिकों के लिए शुरू की गई एक सरकारी योजना है। चला कौन रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आप ध्यान रखेंगे, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है इस क्वेश्चन में, कि आपसे ये पूछेगा, क्योंकि नाम से ही समझ में आ जाएगा मुफ्त साइकिल मिल रही है, तो पूछा जा सकता है कौन दे रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट दे रहा है। तो बिहार भवन एवं अन्य
सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा ये जो है चलाई जा रही स्कीम है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य में श्रमिक कार्ड धारकों को, ये ध्यान रखेंगे, इस पे ध्यान देंगे, श्रमिक कार्ड धारक होना चाहिए, उसके पास लेबर कार्ड होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट। तो श्रमिक कार्ड धारकों को 3500 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य सरकार रख रही है। योजना अब आपको समझ में आ गया कौन कर रहा है प्यारे बच्चे? इसको चला रहा है बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड। सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मतलब लेबर से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है, लेबर वेलफेयर के लिए काम करता है, जो लोग निर्माण में लगे हुए हैं, है ना, बिहार भवन के साथ, इसमें ये इसको जो है योजना की देखरेख करता है, संचालित कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें महत्वपूर्ण है, उनके पास कार्ड होना चाहिए, वो लेबर कार्ड होल्डर होना चाहिए। कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 3500 रुपए। किस लिए? कि जाके साइकिल ले लो, है ना। 3500 की आती होगी, हमारे समय में 1750 की आती थी, दोनों हो गई है, महंगाई बढ़ रही है। चलिए पात्रता देख लेते हैं। योजना के लिए पात्रता क्या है प्यारे बच्चे? तो व्यक्ति बिहार का स्थानीय निवासी होना चाहिए, ये तो हमने देख लिया, लगातार ऑलमोस्ट स्कीम्स में है ही, स्थानीय निवासी होना चाहिए। व्यक्ति के पास 1 वर्ष से अधिक पुराना श्रमिक कार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो पता चला कि योजना शुरू हुई है, सारे लोग पहुंच जाएंगे भवन में, बोलेंगे हमारा भी श्रमिक कार्ड बना दो, और जो है श्रमिक कार्ड बनवा लिया, बोले साइकिल ले लेते हैं चल के। तो 1 साल पुराना श्रमिक कार्ड होना चाहिए, तुरंत बनवाया, ताजा ताजा, काम नहीं आएगा, भाग के मत जाइएगा 3500 रुपए लेने के चक्कर में। चलिए, आवेदक का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपको मिलेगा। कैश मिलेगा तो बाबू खा जाएंगे, 1 रुपया में से 15 पैसा पहुंचता था, 85 रुपए खा जाते थे। अब ऐसा नहीं होता है, अब सीधे बैंक में पहुंचेगा, तो जल्दी जल्दी खाते खुलवा लो, इस बार श्रमिक कार्ड बनवा लो, अगले साल आप भी साइकिल ले लेना, है ना। श्रमिक ही तो हो, बेरोजगार श्रमिक से ज्यादा बुरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे, मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना, है ना। मेरी बातों का अन्यथा मत लीजिएगा कि सर जो है मजाक कर रहे हैं, सर भी आप ही में से एक है, हमारी स्थिति आपसे भी दयनीय है, ना हम बेरोजगार हैं, ना हम श्रमिक हैं, और ना हम छात्र बचे हैं, तो ज्यादा दयनीय स्थिति हमारी है। चलिए, मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना बहुत शानदार योजना है ये, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये मैंने यहाँ डिस्कस क्यों की है मैं आगे बताऊंगा। हमने एक पहले योजना देखी थी जिसमें जो निराश्रित और अनाथ बच्चे हैं, जिन परवरिश योजना, उसमें 1000 रुपए जो है दिए जा रहे थे। इसमें आप देखेंगे मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना में इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। कोरोना महामारी के कारण जिन अनाथ और बेसहारा 0 से 18 वर्ष आयु के समूह के जो बच्चे थे, उनमें से माता पिता की मृत्यु हो गई हो कोविड के कारण, या दोनों में से किसी एक की मृत्यु भी कोविड के कारण हो गई हो, तो वो बच्चे इस योजना के पात्र माने जाते थे। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखेंगे, एक है मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना, एक है परवरिश योजना। परवरिश योजना में माता पिता या तो नहीं है, या फिर वो किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, HIV एड्स से, कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, तो उस बच्चे को जो है मिल रहे थे पैसे। यहां पर ये 2021 में शुरू हुई योजना है कि जो कोविड जब आया, कोविड वेव, और आपको पता होगा बिहार के लोग जो है सबसे ज्यादा अलग अलग राज्यों में रह के काम कर रहे थे, ज्यादा कोविड का शिकार भी वो हुए, और उनमें से अगर किसी माता पिता दोनों की या किसी एक की भी कोविड के कारण मृत्यु हो गई, और अनाथ या बेसहारा बच्चे अगर 0 से 18 वर्ष की आयु समूह के थे, तो उनको फिर जो है इस योजना के तहत मेरे प्यारे बच्चे 1500 रुपए जो है प्रति माह दिए जाते हैं। कितने? 1500 रुपए प्रति माह। वहां कितने मिल रहे हैं? 1000 रुपए प्रति माह। तो ये दोनों में डिफरेंस है, और ये बहुत माइनर डिफरेंस है, इसलिए हो सकता है कि आप जो है कंफ्यूज हो जाओ बाल सहायता योजना और परवरिश योजना में, बट ध्यान रखिएगा दोनों चीजें अलग हैं। इसमें योजना के अंतर्गत गैर संस्थानिक व्यवस्था में अपने अभिभावकों के साथ रह रहे बच्चे और उनको 18 वर्ष की आयु तक पालन पोषण हेतु अनुदान राशि दी जाती है। एक बात ध्यान रखेंगे, गैर संस्थानिक व्यवस्था, दैट मीन्स कोविड के बाद कुछ बच्चों को बिहार गवर्नमेंट ने संस्थाओं में भी ले लिया है। जिन बच्चों को बिहार सरकार ऑलरेडी संस्था में रख कर पालन पोषण कर रही है, उनको ये पैसे नहीं दिए जाते। लेकिन जो बच्चे अपने अभिभावकों के साथ या फिर आश्रितों के पास रहकर पढ़ रहे हैं, उनको ये 1500 रुपए दिया जाता है। तो ये क्लैरिटी आपके जो है कंसेप्ट में रहनी चाहिए कि किनको पैसा दिया जा रहा है। और छोटे छोटे ये जो पॉइंट्स होते हैं, इन्हीं में जो है गड़बड़ होने की संभावना होती है। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि ये जो है क्लैरिटी मैं आपको दे पाऊं। एक योजना हमने शुरू करी थी लघु उद्यमी योजना से, वीडियो की शुरुआत। अब एक योजना हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना।
ये योजना मैं यहाँ क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि फिर वही कंसेप्ट आएगा कि हमने लघु उद्यमी योजना पढ़ ली तो कहीं यहाँ कंफ्यूज ना हो जाओ। तो ये योजनाएं थोड़ी पुरानी है, ये भी 2021 में शुरू हुई है, बट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये वर्तमान में भी जो है बनी हुई है, प्रासंगिक बनी हुई है, रिलेवेंस इनका है, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना उप उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा संचालित योजना है। और इसके तहत आपको क्या याद रखना है, तो जैसे उसमें उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए जो है बेनिफिट्स दिए जाते थे, यहां महिलाओं को स्वरोजगार और जो है उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की जाती है, इस योजना की। ये बात ध्यान रखेंगे ना। चलिए आते हैं, तो क्या यहाँ पे ध्यान रखना है, बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए नागरिक कौन कौन योग्य हैं, पहले ये देख लेते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। जो महिला इसका बेनिफिट लेना चाहती हैं वो बिहार की स्थायी निवासी होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। अब उनको उद्यम शुरू करना है, स्वरोजगार शुरू करना है। 5वीं पास कोई महिला जाकर कहे कि मैं उद्यम करना चाहती हूँ, तो जो है थोड़ा डाउट जाता है। हालांकि पढ़ाई से पता नहीं क्यों जो है लोगों के टैलेंट को आज भी भारत में जज करते हैं, बट यहाँ कंडीशन है कि 10+2 यानी 10+2, जिसको इंटरमीडिएट भी कहते हैं। वैसे 10+2 इंटरमीडिएट क्यों लिखा है योजना में, ये मेरी समझ से बाहर है। 10+2 को हमारे यहाँ तो इंटरमीडिएट ही कहते हैं, तो यहाँ ऐसे लिखा गया है योजना में, इसीलिए मैंने कॉपी कर लिया ट्यों का ट्यों। तो 10+2 या इंटरमीडिएट होनी चाहिए। आईआईटी, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो या इसके समकक्ष उनके पास कोई अगर साक्षरता जो है वो इसके समकक्ष शिक्षित हैं, साक्षरता तो साइन करने को ही कहते हैं, तो इसके समकक्ष अगर वो शिक्षित हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए। इकाई प्रॉपर जो है प्रोपराइटरशिप उनके पास होनी चाहिए, जो मतलब यूनिट है जो वो उद्योग चलाने वाली है वो प्रोपराइटरशिप होनी चाहिए उसकी, फर्म की। पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है। ये जरूरी है, अगर महिला उद्यमी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो जो उनकी फर्म है वो या तो प्रोपराइटरशिप हो, आपने देखा होगा ना बहुत जगह लिखा होता है प्रो, है ना, और फिर नाम लिखा होता है आगे बहुत सारी दुकानों पे, तो आपको लगता होगा ये प्रो क्या है, हम तो इसको प्रोसेसर से ऐसा समथिंग कुछ पढ़ते थे। तो ये प्रोपराइटरशिप होता है, हालांकि इसका उपयोग भारत में कोई करता वर्ता है नहीं, लिख देते हैं आज भी, पर ये फर्म बेसिकली रजिस्टर कराई जाती है। ठीक है, पहली चीज। या अगर वो ये नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म हो, मान लीजिए महिला किसी के साथ जो है ऑलरेडी काम कर रही है पार्टनरशिप में, वो एलएलपी हो सकती है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है जिसको पीवीटी एलटीडी आप कहते हो। तो इसमें वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप पहुंचे कि हम जो है उद्यमी बनना चाहते हैं, हमारी मम्मी या हमारी भाभी या बहन उद्यमी बनना चाहती है, पैसा दे दो, तो नहीं होगा, पहले से रजिस्टर होनी चाहिए फॉर्म, पहली चीज ये है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत लाभ क्या प्रदान किए जाएंगे वो देख लीजिए। तो इसके तहत महिलाओं को कुल 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता बिहार सरकार देती है, पहली चीज। 5 लाख ऋण के तौर पर मिलता है और 5 लाख सरकार अनुदान के रूप में देती है, इसलिए इसमें थोड़ी सी जो कंडीशंस हैं उनको टफ बनाया गया है। आप समझिए 10 लाख रुपए इसके तहत मिल रहे हैं और आपकी कोई फर्म है नहीं, तो आपको सरकार कैसे पैसा दे रही है, कितने दे रही है, 10 लाख रुपीस दे रही है। इन 10 लाख में 5 लाख तो आपको मिला ऋण, क्या मिला, ऋण जो आपको चुकाना है प्यारे बच्चे, और 5 लाख मिल रहा है अनुदान। और अनुदान का मतलब है कि जो दे दिया वो वापस नहीं, कोई दान लेके आज तक वापस ले पाया है, तो लोग जाएंगे और कहेंगे कि हमको जो है इस योजना के तहत हमें लाभ दे दो। 10 लाख रुपए जो है सरकार ने दिए, 25 हजार रुपए के आसपास सरकार जो है प्रशिक्षण पे भी खर्च करती है। आपने प्रशिक्षण लिया, 5 लाख अनुदान लिए, 5 लाख ऋण वापस किया, घर बैठ गए, तो ये तो सरकार का जो है घाटे में चला जाएगा अर्थव्यवस्था। तो इसलिए इसमें थोड़ी जो कंडीशंस हैं उनको डिफिकल्ट बनाया गया जानबूझ के, ताकि वही ले पाए जो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं। नहीं तो भारत में जो है 30 मार खानों की कमी नहीं है, हर चीज में जो है लोचा ढूंढ के काम कर देते हैं। चलिए, तो 10 लाख रुपए की इसमें आर्थिक सहायता मिलती है, ये बात हम मैं बता चुका। 5 लाख रुपए का इसमें ऋण के तौर पे मिलता है, 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में सहायता होती है, ऐसे करके 10 होते हैं। जब लाभार्थी योजना में चयनित हो जाते हैं, उनका चयन कर लिया जाता है, तो उनके प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपए का भी व्यय व्यवस्था इसमें की जाती है, यानी प्रति यूनिट यानी पर पर्सन आप समझिए 25,000 रुपए का इसमें प्रशिक्षण भी देते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है सरकार चलाती है। बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन
नीति 2016 का भी लाभ प्रदान करेगी, जो इंडस्ट्री के लिए जो है हेल्प चलाई जाती है, जो निवेश प्रोत्साहन नीति है बिहार सरकार की, इसका बेनिफिट भी इस योजना के तहत दिया जाता है। जो बेनिफिट्स बिहार उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत बिहार सरकार देती है, उनको इसमें भी इंक्लूड कर दिया जाता है, तो इसका जो बेनिफिट है वो डबल हो जाता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण चीज है इसमें जो याद रखनी है, जो कतई नहीं भूलेंगे, जहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, वो है योजना के तहत अंतिम किस्त के भुगतान के 1 वर्ष के उपरांत ऋण की वसूली बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान्य किस्तों में की जाएगी। ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है समझ लीजिए अच्छे से। सरकार कितना रुपया दे रही है? 10 लाख दे रही है। 5 लाख इसमें कैसे दे रही है? 5 लाख आपको देगी ऋण के तौर पे, और 5 लाख आपको देगी प्यारे बच्चे जो है अनुदान। तो अनुदान, चलिए अब ये समझिए 10 लाख रुपए एक बार में दिया जाएगा? नहीं, किस्तों में देगी सरकार आपको। जैसे 25,000 रुपए प्रशिक्षण के लिए दे दिया, 50,000 रुपए फिर दे दिया, 50,000 फिर दे दिया, तो इस तरह बहुत सारी किस्तों में ऋण दिया जाएगा। 4, 5, 6 सपोज करिए। उससे आपसे किस्त नहीं पूछने बैठेगा कि कितनी किस्तें बता दो जरा, ऐसा नहीं पूछेगा। बट आपने ये ध्यान रखना है कि जब सरकार ने वो 10 लाख रुपए की मान लो अंतिम किस्त दी और ये 50,000 रुपए की किस्त थी, तो जिस दिन ये किस्त जारी हुई है उस बेनिफिशियरी के अकाउंट में, अंतिम जो किस्त जारी हुई है, उस अंतिम किस्त के भुगतान के 1 वर्ष बाद, कितने? 1 वर्ष बाद अब सरकार कहेगी लाओ हमारा रुपया लौटाना वापस कर दो। 1 वर्ष का मौका मिलेगा अंतिम किस्त के बाद भी, और इसमें भी फिर सरकार 84 जो है किस्तों में लेगी। कितनी में? 84 किस्तों में पैसा वापस करेगी। और कितना जो है प्यारे बच्चे पैसा वापस लेना है सरकार ने? कुल 5 लाख रुपए, 5 तो अनुदान है। 84 किस्तों में समान किस्त बना दी जाएंगी कि इतना बनता है आपका, दे दो। अब आपकी इच्छा है कि हम तो इकट्ठा 5 लाख देके छूटना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। सरकार मैक्स टू मैक्स 84 EMIs बनाएगी, जिसको इंस्टॉलमेंट कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एक चीज थी जहां क्लैरिटी आपको होना चाहिए, बाकी तो रटंत विद्या चलंत नाही वाला मामला होता ही है। चलिए अगली स्कीम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2024। बिहार सरकार द्वारा राज्य की कन्या उत्थान करने हेतु चलाया जा रहा, नाम में ही है कन्या उत्थान। इस योजना की शुरुआत की गई थी कन्या उत्थान के लिए। कैसे समझते हैं? योजना के अंतर्गत बिहार राज्य की जो बालिकाएं हैं उनको 50,000 रुपए की धनराशि स्नातक डिग्री प्राप्त करने तक प्रदान की जाती है। इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको ध्यान से देखेंगे। कन्या उत्थान के लिए 50,000 रुपए बच्ची के जन्म से लेके ग्रेजुएट होने तक बिहार गवर्नमेंट प्रदान करती है, किस्तों में दी जाती है। यानी जन्म से लेकर स्नातक की डिग्री प्राप्त करने तक किस्तों में दिया जाएगा ये बेनिफिट। शिक्षा के क्षेत्र में इसमें ध्यान रखेंगे। इसके लिए इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो जिन छात्राओं ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से वर्ष 2017-20 या 2018-21 में स्नातक पास की हो, वो भी इस योजना के लिए पात्र होती हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी ये कन्या उत्थान योजना जन्म से भी दी जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कन्याओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार बताती है। और बिहार सरकार कहती है कि राज्य की कन्याओं को स्नातक पास करने तक किस्तों के रूप में हम धनराशि उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो जो है बहनें पैसे के अभाव में, धनराशि के अभाव में पढ़ाई ना छोड़ दें। और ड्रॉप आउट रेट बिहार में बहुत ज्यादा था। 10वीं के पास आगे एडमिशन नहीं होते थे, 5वीं के बाद एडमिशन नहीं होते थे, 12th के बाद तो एडमिशन बहुत कम हो जाते थे। तो बिहार गवर्नमेंट ने इस ड्रॉप आउट को कम करने के लिए, स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये स्कीम चलाई ताकि पैसे जाते रहें, बहन बेटी पढ़ती रहें। फिर और भी योजनाएं आगे हम चर्चा करेंगे उसकी। इवन जो है सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के लिए भी बिहार सरकार 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए देती है, वो भी हम देखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, इसलिए इस योजना को जो है चलाया जा रहा है। इस योजना का लाभ लगभग 1.5 करोड़ कन्याओं को दिया जा रहा है, ऐसा बिहार सरकार कह रही है। ये परिवारों को मदद देती है बेटी को पढ़ाने में, जो लोग धनराशि इकट्ठा नहीं कर पाते। और इनका कहना है कन्याएं जो है सुरक्षित रहेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी इन पैसों को प्राप्त करने के बाद। एक इंपॉर्टेंट चीज जो स्कीम में है वो आपने याद रखना है, एक परिवार की केवल 2 बेटियां ही इसका लाभ उठा सकती हैं। किसी परिवार में जो 4, 6, 8, 10 बच्चे हों और सब बेटियों को ये जो है लाभ आप दिलवाना चाहें तो असंभव है, क्योंकि सरकार के लिए भी इतना बर्डन
उठाना पॉसिबल नहीं होता। तो एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियां इसका लाभ ले सकती हैं। हम दो, हमारे दो बच्चे, दो ही अच्छे, है ना, इन ये नारों के साथ बिहार सरकार चल रही है। 2 बेटियां 50-50 हजार रुपए इस योजना के तहत लाभ ले सकती है। तीसरी और चौथी बेटी को यह लाभ नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इस योजना के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए और स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म खरीदने के लिए भी सरकार द्वारा धनराशि दी जाएगी। अब किस्त एक बार देख लेते हैं कि 50 हजार रुपए किस तरीके से प्रदान किए जाते हैं। तो सैनिटरी नैपकिन के लिए 300 रुपए, यूनिफॉर्म के लिए 1 से 2वीं कक्षा तक जब बच्ची है तो 600 रुपए, जब यूनिफॉर्म के लिए वो 3 से 5वीं कक्षा में पहुंच जाती है तो बढ़ा देते हैं, 700 रुपए कर देते हैं। फिर 6 से 8 में जब वो पहुंच जाती है तो 1000 रुपए कर देते हैं। फिर 9 से 12 तक जो पहुंच जाती है 1500 रुपए देते हैं। तो ये बेसिकली वो पैसे हैं जो उसकी यूनिफॉर्म और पढ़ाई पे खर्च हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है सैनिटरी नैपकिन पे आपने देखा 300 रुपए मिलते ही रहते हैं। और ये योजना फिर जब तक बच्ची ग्रेजुएट होती है तब तक ये चलते रहता है। तो ये योजना याद रखेंगे, इसको मैं फिर से एक बार लेके आऊंगा आपको। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना इसका नाम है। अब आगे बढ़ते हैं, जीवन आसान करते हैं। अगली योजना है कन्या विवाह योजना। देखिए, बिहार में अगर आप जन्म लिए हैं और आप कन्या हैं तो आप बस माता पिता जो है गलती से अच्छे प्राप्त कर लीजिए और फिर जो है आपका जीवन आसान है, क्योंकि जन्म से लेके विवाह तक, पढ़ाई, सिविल सर्विसेज की तैयारी तक बिहार गवर्नमेंट आपका साथ देती है। लेकिन वही मैंने कहा, माता पिता अच्छे होने चाहिए। माता पिता ही अगर पढ़ाना ना चाहें तो फिर दिक्कत है। अगर वो थोड़ा भी पढ़ाना चाहते हैं, आपको उनमें थोड़ा भी जज्बा है कि आप उनकी बिटिया आगे बढ़े, तो बिहार सरकार पूरा सपोर्ट करती है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपरों पे है, ये वास्तव में लाभ देती हैं योजनाएं, इनका लाभ मिल रहा है। चलिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आप देख लेते हैं। इस योजना के तहत बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, यहाँ पे एक कंडीशन है, परिवार अथवा ऐसे अन्य परिवार जिनकी वार्षिक आय 60 हजार रुपए से कम हो, कन्या के विवाह के समय 5 हजार रुपए मात्र का भुगतान प्रत्यक्ष भुगतान अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। आप देख रहे हो क्या है कन्या विवाह योजना। रिक्वायरमेंट क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन, 60 हजार रुपए से कम। सरकार दे कितना रही है? 5 हजार रुपए, है ना। एक 5 हजार रुपए में सिलाई मशीन भी नहीं दी जाएगी बेटी को दहेज में लेकिन चलो मिल रहा है, कुछ नहीं तो कुछ सही। हाँ, 5 हजार रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है सरकार करती है। इस योजना का उद्देश्य क्या? गरीब परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। समझ रहे हो? आर्थिक सहायता। चलिए, विवाह के एक और उद्देश्य है इसका, सिर्फ इतना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य गरीब परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं है, इसमें यह भी बोला गया है कि विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, घरेलू हिंसा और बाल विवाह को रोकना। 5 हजार रुपए से ये सारे काम कर देगी सरकार, कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है उसको सपोर्ट करना, डिवोर्स को रोकना, घरेलू हिंसा को रोकना और इसके साथ साथ बाल विवाह को भी रोकना। 5 हजार रुपए में इतने काम जो है बिहार सरकार कर सकती है जो सुपरमैन भी नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना है बिहार कृषि यांत्रिकरण योजना। इंपॉर्टेंट है, बिहार कृषि यांत्रिकरण योजना। मेंस में जरूर इसको कोट करिएगा जब बीपीएससी का मेंस लिख रहे होंगे। बहुत शानदार योजना है। किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत कृषि यंत्र खरीदने पे सब्सिडी। कृषि यंत्र अब आप समझ गए होंगे। उद्देश्य क्या है इसका? मुख्य उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की लागत में वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत जो किसान है वो सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और सस्ती दरों पर कृषि उपकरण खरीद सकते हैं। कृषि उपकरणों के तहत क्या क्या आता है? तो ट्रैक्टर है, कंबाइन, ट्रॉली है, बुलडोजर है, वीडर है। ये ध्यान रखेंगे, बुलडोजर है यहाँ पे, है बुलडोजर बाबा। बिहार में मिल रहा है लेकिन यूपी में नहीं है। बुलडोजर, वीडर खेती के उपकरण, बीज बोने के उपकरण, सिंचाई उपकरण आदि पर सब्सिडी देती है। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सब्सिडी देती है सरकार। क्या देती है? सब्सिडी देती है। और इस योजना के तहत 40 से 80% तक अनुदान या सब्सिडी दी जाती है। बहुत ज्यादा सब्सिडी आप देख रहे हो, 40 to 80% माय डियर फ्रेंड्स, है ना। और ये डिपेंड करता है, वेरी करता है विच जो है उपकरण, विच जो है जो भी गैजेट्स हैं वो क्या ले रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि हम तो बुलडोजर लेंगे और कहो 80% योगदान दे दो, तो असंभव है। बुलडोजर 15-20 लाख की आती होगी, मुझे लगता है 30-35 की आती होगी, हमें पता नहीं है, पर हाँ ज्यादा की आती है।
तो उसमें 80% नहीं मिलेगा। तो वेरी करेगा ये कि आप कौन सी चीज ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो 40 से 80% अनुदान है। आपको ये इतना ही याद रखना है कि इसके तहत इतना अनुदान या सब्सिडी दी जाती है। ये सीधे किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। आप जो भी खरीद रहे हो उसके जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो और जो है आप ये फायदा ले सकते हो। ठीक है, तो उचित और बेहतर उपकरण किसानों को प्रदान करने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। इसमें जो मैं बात अभी पीछे कर रहा था, यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा अगर कोई बिहार की बिटिया पास कर लेती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई बिहार की बच्ची है उसने यूपीएससी का प्रीलिम्स पास कर लिया तो उसकी मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपया बिहार सरकार देती है कि जाइए बिटिया, दिल्ली में जाइए, प्रयागराज जाइए, पटना जाइए और मन लगा के पढ़िए, सिविल सर्विसेज को क्रैक करिए, हमारा नाम भी रोशन करिए और अपने घर वालों का भी करिए। 1 लाख। बीपीएससी आपने किया तो 50,000 प्री क्वालिफाई करने पे मिलता है ना। इसीलिए जो है बिहार में बीपीएससी में प्रीलिम्स में जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि जो लोग रेलवे या वनडेयर एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होते हैं वो भी बीपीएससी प्रीलिम्स देते हैं और लाभ ले लेते हैं, उसके बाद मेंस देते ही नहीं या मेंस की तैयारी नहीं होती है। तो बिहार में प्रीलिम्स निकालना जो है ज्यादा डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन ऑफ मेंस एंड फाइनल सिलेक्शन। तो आप प्री निकालिए, फिर जो है जीवन आपका आसान हो जाता है। बट ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी है, जो सच में इसके बेनिफिशियरी हैं, जो सच में लाभ प्राप्त करते हैं और फिर एग्जाम क्रैक करते हैं, उनके लिए तो ये जो है बहुत शानदार व्यवस्था है। तो ध्यान रखेंगे यूपीएससी और बीपीएससी के लिए 1,50,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। अगला है मुसलमान तलाकशुदा परित्यक्त महिला सहायता कार्यक्रम योजना। इंपॉर्टेंट है और इस योजना को जब पढ़ेंगे बजट एक बार जरूर देख लीजिएगा मेरे प्यारे बहन भाइयों, बजट पढ़ के जाना। ये चेंज होता है हर साल, ये अमाउंट चेंज होता है। जैसे इस योजना की शुरुआत की गई थी, जो मुसलमान तलाकशुदा महिलाएं हैं या परित्यक्त महिला यानी छोड़ दी गई महिलाएं हैं जिनको तलाक भी नहीं दिया गया और उनका त्याग कर दिया गया है, उनकी सहायता के लिए ये योजना चलाई जाती है बिहार सरकार के द्वारा। आरंभ हुई थी ये 2006-07 में। तलाकशुदा परित्यक्त मुसलमान महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता उस समय दी जाती थी। फिर इस योजना में जो है आगे रकम बढ़ा दी गई, 2017-18 में 25,000 रुपए इसकी जो है योजना को बढ़ा दिया गया है। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तब फिर देख लेना, क्योंकि अब ये आजकल जल्दी जल्दी अमाउंट चेंज हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे, मुसलमान तलाकशुदा प्रत्यक्ष महिला सहायता कार्यक्रम योजना है। 10,000 रुपए पहले दिए जाते थे, अब 25,000 रुपए दिए जाते हैं। फिर 2018-19 में फिर चेंज किया गया। इसमें लाभार्थियों को ई कल्याण, जिसको ई वेलफेयर पोर्टल कहते हैं, उसके जरिए सीधा कनेक्ट कर दिया गया है। ई पोर्टल पे आप कनेक्ट हो जाइए और वहां से लाभ लीजिए। और ई गवर्नेंस के सेक्टर में मुझे याद आया, बिहार को मैंने कितने आपको अवार्ड्स बताए हैं, ये जो है इस वाले सेशन के लिए फाइनेंशियल ईयर, कौन बताएगा मुझे, फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो चला है लास्ट, उसके लिए ई गवर्नेंस में 5 जो है अवार्ड बिहार सरकार को मिले हैं। तो आप ई गवर्नेंस वाली इन चीजों को भी और ई गवर्नेंस में मिलने वाले बिहार के अवार्ड्स को भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। 2018-19 में इसको शुरू किया गया था। यह भी अल्पसंख्यक युवाओं के बीच रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए। किसको? रोजगार और स्वरोजगार किसके लिए? तो अल्पसंख्यक युवाओं के लिए है। इसमें क्या किया जाता है, जो है अल्पसंख्यक समुदाय के जो युवा हैं उनको विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे रोजगार में जो है अपनी अवसर पा सकें और रोजगार प्राप्त कर सकें। तो मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना याद रखेंगे। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधा वृत्ति योजना। इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है आजकल ये मेधावृत्ति योजना, इसको याद रखेंगे। इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले पिछड़ा वर्ग के उन छात्रों को 10,000 रुपए दिए जाते हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपए से कम है। फिर से ध्यान देंगे इस स्कीम पे, ये चर्चा में है आजकल मेधावृत्ति योजना। तो बिहार विद्यालय समिति जो परीक्षा समिति है वो क्या करती है, जो बच्चे माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं
उनको 1.5 लाख जो है, सॉरी 10,000 रुपए दिए जाते हैं। कितने? 10,000 रुपए सरकार प्रदान करती है। इसकी शर्त क्या है कि उनकी वार्षिक आय जो है परिवार की वो 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो 10,000 रुपए दिए जाते हैं। योजना को शुरू किया गया था 15-16 में। आजकल जो है इसकी चर्चा चल रही है बिहार में बहुत जोरों से, तो मुझे लगा बता दूं आपको। अगली है मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग प्रशासनिक सेवा प्रोत्साहन योजना। कौन सी? प्रशासनिक सेवा। हमने अभी पीछे पढ़ा था बहनों के लिए यूपीएससी बीपीएससी प्री पास करो, यूपीएससी करो 1 लाख रुपया, बीपीएससी करो 50,000 रुपया। यहां पे बस उसी में याद रखना है अति पिछड़ा वर्ग के लिए ये योजना शुरू हुई 2018-19 में। इसके तहत अति पिछड़ा वर्ग के लिए ईबीसी है ना, बिहार में जानते हो एक होता है ओबीसी, एक होता है ईबीसी। अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पे 1 लाख, बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 50,000। क्या समझे आप प्यारे बच्चे? बेटियों के लिए भी अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी, इसमें दोनों आ जाएंगे। जीवन में आसान हुआ तो कंपटीशन और बढ़ गया। ये बढ़ बढ़ के योजना बहुत लोगों को बेनिफिट दे चुकी है। इसी के साथ हमारी योजना को आज विराम दे रहा हूं। अगले इसके पार्ट में 7 निश्चय पढ़ेंगे और 7 निश्चय कौन सा चल रहा है? 2.0। इसके तहत जितनी भी स्कीम है, जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। इसी तरीके से जीवन आसान करने वाली क्लासेस में हम उसको पढ़ेंगे। आपको एक ही डाउट रहेगा वीडियो खत्म होते हुए, सर पीडीएफ कहां मिलेगी? आपने सीधा जाना है प्ले स्टोर पे, वहां एक ऐप वाला पोर्टल खोलना है, ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है क्रैक नाउ, जो हमारी ही ऐप है। और इसको बिना स्पेस दिए आप लिखेंगे तो क्रैक नाउ ढूंढने में आसानी होगी। लोगो मिलेगा हमारा ये वाला जो है, हाथ की शक्ति और पेन की पावर। इस लोगो को वहां देखते ही इसको करिए इंस्टॉल, अपनी ईमेल आईडी डालिए या मोबाइल नंबर, अपना एक पासवर्ड बनाइए खुद का, जिससे प्रेम हो, जो प्रेम हो वो वाला पासवर्ड, और उसको याद रखिए हमेशा। लॉगिन करिए। लॉगिन करेंगे वहां बिहार स्पेशल प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे वीडियोस का आइकन होगा, उसी के सामने पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन, यानी हमारी ऐप पे जाके आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। वो हमारी तरफ से आपके लिए फायदा, लाभ, सहयोग या समर्पण या प्रेम कहिए, सब है। उसको वहां से लीजिए, पढ़ाई करिए, एग्जाम क्रैक करिए और परिवार का नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।